देखो इधर देख लो भाई, अब सबका आंसर आ गया लगभग लगभग, जिसका नहीं आया वो इधर देखो। क्वेश्चन क्या पूछ रखा था आपसे कि 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। यदि दो छात्रों के अंक गलती से क्रम से 84 और 46 के बजाय 48 और 64 दर्ज किए गए तो सही औसत आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इधर देख लो जरा पहले भाई। अंक कितने थे? 84 और 46, टोटल कितने अंक थे ये? 6 4 10 और 8 और 4 12 और 1 13, मतलब 130 के बजाय उसने क्या कर दिया? 48 और 64 दर्ज किए। 48 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये? 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, मतलब 130 के बजाय उसने क्या काम करा? 112 अंक दर्ज कर दिए। तो मुझे आप ये बताएंगे ये उसने कम दर्ज करे या ज्यादा दर्ज करे अंक? कम दर्ज करे। तो सिंपल सी बात है भैया, जब आप दोबारा से 130 को ऐड करोगे तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? एवरेज बढ़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, ये कितना ज्यादा ऐड कर रखा था उसने? 18। कितना? 18। इस 18 को आप क्या काम करोगे, टोटल छात्र कितने थे? 40। 40 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा भाई? 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 बटे 10, और ये आ जाएगा 0.45। यही तो आएगा ना, जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। और अब आप क्या काम करोगे, एवरेज कितना था? 68। अभी 68 इसमें ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया 68.45, और यही आपका आंसर है। नोट करो जल्दी। ऐसे करा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट करें। ये करो, कितना? 62 पॉइंट। अच्छा देख लो भाई कैसे करेंगे। टोटल नंबर्स बताओ कितने थे आप? टोटल संख्या कितनी थी? 100। इन 100 संख्याओं का एवरेज कितना था भाई? 63। अगर हमें कुल सम इनका निकालना हो तो आप कैसे निकाल लेंगे? तो कुल सम कितना हो जाएगा इनका? 100 मल्टीप्लाइड 63, 6300 ये हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, यह पाया गया कि दो संख्याएं 37 और 76 की गणना गलती से 73 और 67 कर दी गई। बिल्कुल सेम जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी के तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। तो संख्या कितनी थी? एक तो 37 और एक 76, टोटल कितना हो गया? 113। इसके बजाय उसने क्या काम करा, 73 और 67 ऐड कर दिया। 73 प्लस 67 ऐड करो 140। अब ज्यादा ऐड करा या कम? भाई अधिक ऐड कर रखा है ना उसने। अब हमें अगर वापस से हमें 113 को अगर ऐड करेंगे तो भैया कितना कम करना पड़ेगा? 10 में से 3 का कितना? 27 बचेगा ना। अब इस 27 को आप 63 कितने 6300 इसमें से आप माइनस कर देंगे जैसे पहले करा था हमने। और अब उसने ये भी कहा कि संख्या पहले 100 थी लेकिन अब कितनी संख्या हो गई है? 90। उसने कहा कि गलती से संख्या केवल 90 है तो उसका सही औसत याद कीजिए। तो आप क्या काम करोगे, आप 90 से डिवाइड कर दोगे। अब 90 से डिवाइड करने के लिए आप क्या काम करोगे, इस 90 से पूरा कट जाएगा 70 बार, और इस 90 से 27 कितनी बार कट जाएगा भाई? 0.3 बार। समझ रहे हो आप? अब जब 70 में से आप 0.3 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 69.7। यही आपका आंसर है। कितने बच्चों का आया था आंसर? किसी का भी नहीं आया? तो ये सही आंसर है। नोट करो जल्दी से। कोई शॉर्ट ट्रिक, इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी मुझे बताओ भाई? इससे शॉर्ट ट्रिक तो आप क्वेश्चन छोड़ दो, वो सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। इसमें था ही क्या भाई? आपको करना भी तो कुछ नहीं पड़ा यार। ये बताओ मुझे आप भाई, 140 से आप 113 आप अगर माइनस कर रहे हो तो कितना बचा? 27। इस 27 को टोटल में से आप माइनस करने के बाद में 90 से डिवाइड करना है बस, फिर उसका आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप वैसे करोगे, आप बेसिक से करोगे तो भाई साहब आपका आंसर 1 घंटे में भी नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये करो। ये करो क्वेश्चन। एक समूह में कई व्यक्तियों का औसत आयु 35 वर्ष आगे गई। कितनी? 35। 35 वर्ष आगे गई जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी। सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 वर्ष के बजाय 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज करने पर त्रुटि हुई। क्रम से 29 और 22। ये यहां पर एक मिस्टेक कर, इसमें दिक्कत आ रखी। इसमें एक 29 वर्ष और एक 22 वर्ष। जो दो बंदे थे ना, एक 29 वर्ष का था और एक 22 वर्ष का था। इन दोनों की उम्र कितनी थी भैया? 29 वर्ष और 22 वर्ष। इनके बजाय उसने 38.5 और 40 वर्ष दर्ज कर दी गई। तो आपको क्या बताना है भाई? आपको संख्या बतानी है उन व्यक्तियों की। करो।
ये 29 वर्ष और 22 वर्ष है भाई, दो व्यक्ति थे ना। अब दो व्यक्तियों का मतलब क्या होगा, दो ही व्यक्ति होगा ना यहाँ पर, एक 29 वर्ष और एक 22 वर्ष। आया नहीं आंसर, किसी का भी नहीं आया? आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे भाई? आप क्वेश्चन भी लगा रहे हो? अभी नहीं, कब लगाओगे? पेपर का 1 महीना पहले देख लो जरा इधर, इधर देख लेंगे अब आप। एक तो 29 वर्ष का बंदा था और एक कितना था भैया, 22 वर्ष। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो 9 और 2 11, 2 और 2 4 और 1 5, 51। टोटल दोनों की एज जो होगी वो 51 वर्ष हो गई। ठीक, 11 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 51 वर्ष थी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि औसत 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 वर्ष और 22 वर्ष की बजाय 38.5 और 40 वर्ष। 38.5 प्लस 40 ऐड करो कितना आ जाएगा, 78.5। तो कितना अधिक ऐड करा इन्होंने, 5, 8 से क्या कितना गया 7 और 7 से 5 गया कितना 2, 27.5। तो कितना ज्यादा ऐड कर रखा था भैया, 27.5। इस 27.5 की वजह से ही आपका एवरेज कितना बढ़ा, 2.5 वर्ष। इस 2.5 वर्ष से आप इसको क्या काम कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे और आपकी जो टोटल जितने व्यक्ति थे ना उनकी संख्या निकल जाएगी। इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 25 से कम 25 और 25 से कम 25। तो टोटल व्यक्ति जो थे टोटल 11, यही आपका आंसर है। आगे बात समझ में, समझ गए ना भाई? तुम्हारा आया था आंसर, तुम्हारा तो आ गया होगा ना, आया नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन करो, नोट करना है। हाँ वो तो सही है, करो एक ये क्वेश्चन करो जरा। करो इस क्वेश्चन को जरा। 65 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आप करोगे, ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताएंगे भाई, इधर देखो जरा, ये 65 पुरुष थे टोटल, इनकी एवरेज एज कितनी थी, 32 वर्ष। ठीक है, अब हुआ क्या, 5 पुरुष आए जिस कारण से पुरुष कितने हो गए टोटल 70। एवरेज एज कितनी बढ़ी, 34 वर्ष हो गई, 34। अब हमने क्या काम करना है, यहां पर कितने बंदे बढ़े हुए भैया, 5, और यहां पर कितने, यहां पर कितने बढ़े 2। तो आपको क्या काम करना है, इस 5 की मल्टीप्लाई तो आप कर दोगे यहां पर, इस 70 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे यहां पर। भाई कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16 प्लस, और 7 दूनी 14, 140। तो ये इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। ये 300 क्या आया, जो 5 बंदे ग्रुप में दोबारा आए, उन 5 बंदों की टोटल एज आई है 300। समझ रहे हो आप, 5 बंदों की टोटल एज कितनी आ गई, 300। अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या काम करोगे आप, इस 300 को 5 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, और 60 साल ही उनकी एवरेज एज थी। हो गया, आ गया भाई समझ में? नेक्स्ट ये करो, ये क्वेश्चन करो जरा। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि उनमें औसत x की 6 संख्याएं, औसत x की 6 संख्याएं जोड़ दी जाए तो सभी संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है भाई, x का मान आप ज्ञात करेंगे। हमें संख्या कितनी थी, संख्या तो 6 थी, लेकिन उनका एवरेज जो था वो x था। जो 18 संख्या थी उनका एवरेज कितना था, 37.5। यदि उनमें औसत x की 6 संख्याएं, एवरेज कितना था उनका, x था, हमें पता नहीं था तो इसलिए हमने x मान लिया। 6 संख्याएं जोड़ दी जाए, अब पहले संख्या 18 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 18 और 6 24, जिस कारण एवरेज क्या हो गया भाई, एवरेज 1 बढ़ जाता है। पहले 37.5 था तो कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, यहां पर कितना बढ़ा 1, यहां पर कितना 6। अब आप एक काम करोगे, इस 6 की मल्टीप्लाई तो आप कर लो यहां पर, और इस 18 की मल्टीप्लाई आप कर लो यहां पर, और उनको उठा करके जोड़ देंगे। और जब जोड़ने के बाद जो हमारे पास जो सम आएगा वो क्या आएगा, उन 6 संख्याओं का सम आ जाएगा। ठीक है, करो तो 18 कम 18 और 6 पंजे 30, 8 छंग 48 और 3 51, 6 18 और 5 23। तो ये हो जाएगा भैया 231.0। और 231 में जब आप 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा,
249, ये हो जाएगा 249। टोटल संख्या कितनी थी? 6। आपसे क्या पूछ रखा? एवरेज। एवरेज कितना था? x। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इन टोटल सम को 6 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा भाई 6 चौक 24, 6 का 6 पॉइंट लगाएंगे और 6 पंजे 30, 41.5 आपका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों का 41.5 आंसर आया? बंटी का आया, सिर्फ तुम्हारा नहीं आया, चाप का भी आ गया। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये करो क्वेश्चन जरा। करो इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। तो प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? यह आंसर, इसका आंसर दो आप। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन, कुछ छात्र, अभी हमें पता नहीं कितने छात्र थे, कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 केजी था। जब 62.8 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? सिक्सटी 2.8 केजी औसत वजन वाले कितने बंदे थे? 5। ये बंदे थे भैया 5। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आप एक काम करो, इस तरीके से ना करो इस क्वेश्चन को, आप डायरेक्टली क्या काम करना, 68 पॉइंट को ना आप 62.8 को आप 0.55 से डिवाइड करो, करना जरा। भाई छात्र हमने मान लिया x, सुन लो, छात्र हमने मान लिया x, इनका औसत वजन कितना था? 58.4 केजी। ठीक है, अब बंदे कितने आए यहां पर? जब 62.8 किलोग्राम वजन वाले 5 बंदे आ गए, यानी कि x + 5, तो एवरेज कितना हो गया? 0.55 बढ़ गया। जब आप इसमें 58 में 0.55 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58.95। कितना बढ़ा? 0.55। यहां पर कितना बढ़ा होगा? 5। अब आपको क्या काम करना है, इस x की मल्टीप्लाई तो आप कर दो यहां पर, और इस 5 की मल्टीप्लाई आप कर दो यहां पर, करो। ये हो जाएगा 0.55x, और ये हो जाएगा मेरे भाई 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 2 47, 8 पंजे 40 और 4 44, और भैया 5 पंजे 25 और 4 29, तो ये हो जाएगा 294.75। ये क्या आया? उन 5 बंदों का कितने बंदे थे हमें? 5। उन 5 बंदों का टोटल वजन आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन में कुछ छूट रखा है इसमें। 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र, ये क्या काम कर रहे हैं? अब इधर देख लो जरा, 62.8 ये क्या है? ये बताओ मुझे आप। जो 5 बंदे आए, उन 5 बंदों का टोटल वजन, और जबकि टोटल वजन वास्तव में कितना है, आप 62.8 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 5 दिन 10 और 4 14, 6 पंजे 30 और 1 31, 314 आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, 0.55x 314.0, ये इधर प्लस में था तो इधर माइनस में भेज देंगे आप। जब माइनस में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भैया? -294.75। माइनस, इसमें से माइनस करो इसको, तो ये बच जाएगा इधर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 जाकर कितना बचेगा भाई? 2, ये 3, 13 में से 4 जाएगा 9, और ये 10 में से 9 जाएगा 1, तो 19.25 आ गया। तो 0.55x की वैल्यू आ गई 19.25। इन पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1925/55। काट हो जरा इसको भाई, 11 एकम 11, कितना बचा? 8 2 82 बचा ना, 11 7 70 और 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55, 5 से जब इसको डिवाइड करोगे 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, तो x की वैल्यू आपको क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 35। तो टोटल कितने बंदे थे पहले भैया? 35, यही आपका आंसर है। टोटल 35 बंदे थे। नोट करो क्वेश्चन को। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है इसमें क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन इजी है।